मॉर्निंग क्लास एंड सोलंकी योर केमिस्ट्री टीचर। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम जो है लेक्चर नंबर 2 जो कि चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है, ये स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले के लेक्चर में जो हम कर चुके हैं, ठीक है, यहाँ पर हमने इंट्रोडक्शन कराया था भाई, ठीक है, आपको जो है कार्बन के बारे में बताया था, इसकी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बताया था। फिर हमने जो टेबल बनाई थी जिसमें हमने देखा था कि मेटल की जो थिंग्स बनी हुई है कौन कौन सी है, और जो अदर्स में जा रही थी, ठीक है, जो कि दूसरे मेटल की नहीं होकर के किसी और चीज की बनी हुई है, किसकी बनी हुई है। तो हमने देखा कि वो कार्बन की बनी होती है। फिर हमने देखा कि वो सारी चीजें जो इतनी सारी कार्बन की कैसे, इसका मतलब कार्बन की परसेंटेज क्या रही होगी, ज्यादा रही होगी, ठीक है, कार्बन की अमाउंट ज्यादा रही होगी। तो हमने जो है कार्बन की परसेंटेज देखी थी, जो है क्या क्या जो कार्बन की जो परसेंटेज होती है हमारे एटमॉस्फेयर में, जो है अर्थ क्रस्ट में कितना है, एटमॉस्फेयर में कितना है। एटमॉस्फेयर में जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में होती है, ठीक है, जबकि अर्थ क्रस्ट में जो है, ठीक है, कोयला, पेट्रोलियम और मिनरल्स के रूप में जो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट्स होते हैं, ठीक है। तो ये परसेंटेज आपको, ठीक है, यहाँ पर जो बताई गई थी, ठीक है, ये परसेंटेज सारी की सारी थी, ठीक है। अब फिर उसके बाद जो है, ठीक है, हमारा स्टार्ट हुआ कार्बन जो है इतने लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स को बनाता है, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है। तो इससे पहले मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू रिकॉल कराया था आपको, ठीक है, चैप्टर 3 का कि आयनिक बॉन्ड जो कैसे बनता है, ठीक है। ये भी जो मैंने आपको बताया ऑक्टेट रूल को कंबाइन, ऑक्टेट रूल आपको बताया कि एटम जो कंबाइन क्यों करते हैं, ताकि वो अपनी लास्ट सेल में जो ऑक्टेट जो कंप्लीट कर सके, इसलिए जो है क्या जो एटम जो कंबाइन करेंगे, ठीक है, इसे हम बोलते हैं ऑक्टेट रूल। क्या बोलते हैं? ऑक्टेट रूल, ठीक है। तो आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन आपको बताई। फिर मैंने आपको लुईस रिप्रेजेंटेशन बताया, ठीक है, लुईस रिप्रेजेंटेशन क्या होता है ये भी जो आपको आना चाहिए भी, ठीक है। फिर हमने देखा कार्बन करेगा क्या, क्या वह भी जो है आयनिक बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो हमने देखा कि कार्बन नहीं तो कैटायन बनाता है और नहीं एनायन बनाता है, ठीक है। तो फिर हमने देखा कि कार्बन जो है वो जो आयनिक जब बॉन्ड नहीं बनाता तो फिर जो कैसे जो है, ठीक है, ये काम करता है। तो हमने देखा था कि ये बॉन्ड बनाता है कौन से वाले, जो कोवलेंट बॉन्ड ये बनाता है, ठीक है। तो कोवलेंट बॉन्ड जो बनाता है, ठीक है, और यही वाला जो आज की क्लास में टॉपिक रहेगा, ठीक है, मेन टॉपिक जो होने वाला है, ठीक है, यही होने वाला है, ठीक है भाई। तो कोवलेंट बॉन्ड के बारे में हम जो शुरुआत करते हैं, आइए, ठीक है, शुरुआत करते हैं कोवलेंट बॉन्ड से। देखो कोवलेंट बॉन्ड क्या है, ठीक है, जो ऐसा बॉन्ड जो कि द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय जो कि बनता है, इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसे होगा अभी? शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज ए कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड ये कहलाएगा। ऐसा बॉन्ड जो कि शेयरिंग से बने हुए इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है वो कहलाता है, ठीक है, जो हमारा कोवलेंट बॉन्ड कहलाता है, ठीक है। अब हमने देखा था, ठीक है भाई, केवल जो कार्बन ही नहीं दूसरे एलिमेंट भी क्या करते हैं, जो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। तो ये भी हम देखेंगे यहाँ पर जो है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पर जो है कोवलेंट बॉन्ड जो कौन कौन से जो बनाते हैं। इधर क्या हो गया, एक मिनट रुकिएगा भाई, ठीक है, अब ये तो जो है कोवलेंट बॉन्ड ये बनाते हैं, कॉल्ड एज कोवलेंट बॉन्ड जो बनता है भाई, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर जो है कोवलेंट बॉन्ड को स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको लुईस स्ट्रक्चर जो बताया था, एक बार फिर से मैं बताया था लुईस स्ट्रक्चर होता क्या है। लुईस स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं, लुईस स्ट्रक्चर हम क्या करें, कोई भी जो एटम है, ठीक है, उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख करके जो उसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनको जो हम, ठीक है, स्टार या डॉट के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे क्या करना है हमने जो है, ठीक है, इन लुईस स्ट्रक्चर आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन, जो आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, उनको रिप्रेजेंट किया जा सकता है, किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जा सकता है, कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय स्टार, जिसे हम क्या बोलते हैं, एस्टेरिक बोलते हैं भाई, ठीक है, स्टार के द्वारा, या फिर एस्टेरिक भी इसको बोल सकते हैं, स्टारिक है, और डॉट, ठीक है, एस्टेरिक और डॉट के द्वारा हम रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं भी, ठीक है ना। ये रहेगा, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, ठीक है, अब लुईस स्ट्रक्चर हम लिखने वाले हैं, ठीक है, लुईस स्ट्रक्चर ऑफ सम एलिमेंट, लुईस स्ट्रक्चर ऑफ सम एलिमेंट, कुछ एलिमेंट रहेंगे हमारे पास, ठीक है, उनके जो है, ठीक है, लुईस स्ट्रक्चर जो हम यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे हाइड्रोजन का बनाना है लुईस स्ट्रक्चर में, क्या रहेगा, हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन जो होता है, क्या होता है, हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन k सेल और l सेल m और n, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होगा, 1 होगा,
तो इसके जो लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 1 होंगे भी, ठीक है। एक ही इसका कॉन्फ़िगरेशन होने वाला है, तो लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को जो हम किस ये लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन है उसको जो हम, ठीक है, या तो स्टार के द्वारा या फिर जो है हम डॉट के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ऐसे ही देख लेते हैं हीलियम के लिए। हीलियम के लिए, ठीक है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो इसके इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, अभी 2 ही होंगे, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, के एलिमेंट सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 होंगे, ठीक है। तो लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन है 2, तो इसके जो कॉन्फ़िगरेशन है, जो लुईस स्ट्रक्चर होगा इसका हीलियम का, क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन को हम या तो स्टार के द्वारा, ठीक है, या फिर डॉट के द्वारा जो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डॉट से रिप्रेजेंट किया, या फिर जो हम यहाँ पर जो है स्टार भी जो बना सकते हैं, ठीक है, ऐसे जो भी, ठीक है, ये स्टार के द्वारा भी हम जो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसे ही देख लेते हैं, जैसे हमारे पास क्या है, ठीक है, एक नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, नाइट्रोजन का एक एटम है, ठीक है, तो नाइट्रोजन के लिए जो क्या रहेगा, जो है लुईस स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे देखेंगे। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 होता है, 7 रहेगा, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा भाई, ठीक है, 2 5 से कॉन्फ़िगरेशन जो होने वाला है 2 5 होगा, ठीक है। के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और एल में कितने होंगे, 5 होंगे, ठीक है। तो लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन ये है 5। अब इन 5 इलेक्ट्रॉन को ही हमने जो क्या करना है, ठीक है, इसके चारों तरफ दिखाना है, ठीक है, स्टार या डॉट के द्वारा रिप्रेजेंट करना है। ये नाइट्रोजन रहा, ठीक है। नाइट्रोजन के बाद जो है, ठीक है, हम क्या करना है, जो 5 इलेक्ट्रॉन को जो रिप्रेजेंट करेंगे या तो डॉट के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे, ये दो दो के पेयर में आपने दिखाने हैं अभी, ठीक है, शुरुआत में जो दिखाने हैं 2 2 के पेयर में दिखाने हैं, ठीक है, इस प्रकार जो है, ठीक है। अब ये 2 और 2 4, ये तो 6 हो गई, ठीक है, तो हमें तो कितने दिखाने थे, केवल 5 ही दिखाने थे, तो उसको जो हम, ठीक है, हम 5 कर लेते हैं भाई, ठीक है, इसको जो है रब कर लेते हैं। देखो यहाँ से जो है रबर लेंगे और ये जो है, ठीक है, एक ज्यादा हो गया, ठीक है, तो ये 5 ही हमने जो है रखने हैं, ठीक है। इस प्रकार जब, ठीक है, यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉनों को जो है, ठीक है, स्टार या डॉट के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान सा था, ठीक है, स्टार या डॉट के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा। और जैसे नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन है दूसरा एक और, ठीक है, या तो स्टार के द्वारा भी रिप्रेजेंट कर सकती है, ये स्टार रहे हैं हमारे जो स्टार है, स्टार, ठीक है, ये 5, ठीक है, स्टार के द्वारा दिखा दो, ठीक है। इस प्रकार आप किसी भी एलिमेंट के लिए जो है, ठीक, किसी भी जो सिंबल है, ठीक, कोई भी एलिमेंट है उसके लिए जो है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आप क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, बहुत ही आसान है। जैसे ऑक्सीजन के लिए अगर हमें ड्रॉ करना हो, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए, 8 एटॉमिक नंबर है, साथ ही इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 2 6 रहेगा। लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो 6 होंगे, ठीक है। अब 6 इलेक्ट्रॉन को जो हमने, ठीक है, ड्रॉ करना होगा, इसके चारों तरफ दिखाना होगा। ऑक्सीजन ये रहा भाई, ठीक है, यहाँ पर 6 डॉट जो रहेंगे, ठीक है, 1 2, ठीक है, 3 4 और 5 और ये 6, ठीक है। इस प्रकार जो हम यहाँ पर जो है 6 इलेक्ट्रॉनों को डॉट के रूप में, ठीक है, डॉट के रूप में या फिर जो है स्टार के द्वारा भी हम दिखा सकते हैं, ठीक है। 2 2 के पेयर में दिखाना है अभी, ठीक है, 2 ऊपर रहेंगे, ठीक है, 2 नीचे रहेंगे, ठीक है, और यहाँ पर जो है, ठीक है, 2 साइड में आप यहाँ पर दिखाएं, ठीक है, बहुत अच्छे से दिखाएं, ठीक है। ऐसे जो आप इलेक्ट्रॉन को दिखाएंगे तो अच्छा रिप्रेजेंटेशन रहेगा, ठीक है, मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, साफ साफ दिखाई देगा। अदरवाइज बच्चे पता है क्या करते हैं, ठीक है, बच्चे को ऐसे कर देते हैं, एक इधर दिखा दिया यहाँ पर, ठीक है, एक इधर दिखा दिया इस कॉर्नर में, एक ऐसे दिखा दिया, एक ऐसे दिखा दिया, ऐसे नहीं दिखाना है, ठीक है, ये नहीं करना है, ठीक है, रॉन्ग है भैया, ठीक है, ऐसे मत करो, ठीक है, एक एक जो है 3 इधर 3 इधर, ठीक है, ऐसे नहीं करना, ठीक है। आपने जो करना है, ठीक है, 2 2 के पेयर में दिखाएं, ठीक है, ऐसे 2, ठीक है, 2 नहीं है तो एक ही दिखाएंगे भाई, ठीक है ना, जब नहीं है तो एक ही दिखाना है आपने, तो ऐसे नहीं बनाना है, ठीक है, हरी बात समझ भाई, ऐसे आप जो है नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसे ही जैसे अब हम फास्फोरस के लिए अगर ड्रॉ करके देखें, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना है, 15 है वही, ठीक है, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना है, 15। तो 15 जो है, ठीक है, अब रहेगा तो कॉन्फ़िगरेशन हम लिख लेते हैं पहले, इसके जो है कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2, ठीक है, सेकंड में कितने आएंगे, 8 आएंगे, थर्ड में कितने आ जाएंगे, तो यहाँ पर 5 आ जाएंगे। अब लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 है, तो इसका हम जब लुईस स्ट्रक्चर जो बनाएंगे, देखो फास्फोरस लिखा हमने यहाँ पर, अब या तो स्टार के द्वारा या फिर डॉट के द्वारा रिप्रेजेंट करना है हमने, ठीक है, तो कैसे दिखाएंगे यहाँ पर जो है, अच्छा, तो बच्चों की रिक्वेस्ट आई है, ठीक है, एडमिट कर लेता हूँ, ठीक है, हो गया ज्वाइन, ठीक। तो यहाँ पर जो है, ठीक है, या तो जो हम यहाँ पर दिखा सकते हैं, ठीक है, ऐसे 2, ठीक है, 2 और 2 4 और एक जो रह गया सिंगल, ठीक है, तो उसको यहाँ पर दिखा सकते हैं, ठीक है, 5 बार, ठीक है। और या फिर एस्टेरिक, ठीक है, जिसे हम स्टार बोल रहे हैं, ठीक है, ऐसे भी हमें दिखा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ही दिखाया हमने, ठीक है, ऐसे जो इसको दिखा दिया, ठीक है, या फिर ऐसे भी इसको जो रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है। बहुत ही आसान सा तरीका है यहाँ पर, ये कहलाता है लुईस स्ट्रक्चर। किसी भी एलिमेंट का जो आप किसी कोई भी सिंबल है, ठीक है, उसका जो आप क्या कर सकते हैं, लुईस स्ट्रक्चर जो ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही आसान है यहाँ पर भाई, ठीक है, ये रहेगा भाई। अब जो है इसको हटाओ यहाँ से, ठीक, हाँ, तो देखिएगा अभी आगे जो है, ठीक है, ऑक्सीजन निकिता, ठीक है, ये लो,
एक बार बार रिक्वेस्ट आ रही है इनकी। हाँ, तो यहाँ पर जो है लुईस स्ट्रक्चर, अब लुईस स्ट्रक्चर बनाना आया भाई आपको, ठीक है। लुईस, जब लुईस स्ट्रक्चर हमें जब बनाना आ गया, ठीक है, अब जो हम क्या करेंगे देखो, ठीक है, केवल, ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड के बारे में, ठीक है, मॉलिक्यूल, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम देखते हैं सबसे सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल, ठीक है, सबसे सिंपलेस्ट है, जो सबसे सिंपलेस्ट है कोवलेंट मॉलिक्यूल है, वो कौन सा है, ठीक है। कोवलेंट जो मॉलिक्यूल है वो है हमारा हाइड्रोजन, ठीक है। सबसे आसान, सबसे छोटा जो रहेगा, ठीक है, वो किसका आ जाए, ठीक है, हाइड्रोजन है, ठीक है। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल क्या करता है, वो एक कोवलेंट बॉन्ड जो बनाता है। देखो कैसे बनाया हुआ, देखो हाइड्रोजन के पास क्या थे, एक इलेक्ट्रॉन था, ठीक है। हाइड्रोजन का एक एटम बेचारा जिसके पास क्या एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये एक इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पर इसको स्टार के द्वारा रिप्रेजेंट कर दिया भाई, ठीक है। अब ये क्या कर रहा था, किसी को इलेक्ट्रॉन दे करके, ठीक है, नहीं कर बना, ठीक है, अगर ये किसी को लॉस करता है, ठीक है, तो क्या कर देता है, वहां पर जो इसके इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, तो परेशान था भाई ये। तो इसने क्या किया जो है, ठीक है, हाइड्रोजन ने अपने ही जैसे एक दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की क्या कर ली, शेयर कर ली। अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है, उसने क्या किया, यहाँ पर जो एक अपना इलेक्ट्रॉन जो शेयर करने के लिए, ठीक है, यहाँ पर रख दिया, ठीक है। इस वाले एटम ने, ठीक है, मान लेते हैं, ठीक है, ये हमारा ए एटम है, ठीक है, हाइड्रोजन का, ठीक है, इसका ये इलेक्ट्रॉन ए, ठीक है, और ये वाला बी एटम है, और उसका इलेक्ट्रॉन ये वाला बी, वही, ठीक है। तो इस प्रकार ये शेयर करने के लिए बीच में आ गए। तो अब क्या हो रहा है, ठीक है, ऐसे रख दिया यहाँ पर, तो हाइड्रोजन ने क्या हुआ, अपना जो डुप्लीट जो कंप्लीट कर दिया, ठीक है। यहाँ पर जो क्या हुआ, ठीक है, अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, शेयर करने का मतलब क्या, यहाँ पर बीच में रख लिया भाई इन्होंने जो है, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर, ठीक है, इन दोनों का यहाँ पर जो हक है, ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर भी रहेगा, ठीक है। अब जब इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया है, तो ठीक है, इस वाले बी एटम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन इस ए एटम को दिया है, ठीक है। तो ये वाला बी एटम भी क्या करेगा, हाइड्रोजन वाले जो ए एटम का एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, शेयर करेगा भाई, ठीक है। तो वो भी शेयर करेगा, जब वो शेयर करेगा तो क्या होगा भाई यहाँ पर, ठीक है। चलो इसको दोबारा से एक बार फिर से बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो रहेगा, क्यू, ठीक है, हाँ, ठीक है, हाँ, ये वाला जो, ठीक है। तो ऐसे जो हम, ठीक है, यहाँ पर जो बना सकते हैं, ठीक है, ये बना हुआ हमारा, ठीक है, एडमिट कर दिया निकिता, बार बार जो है, ठीक है, फिर स्टार्ट, ठीक है। इधर से जो यहाँ पर कह रहा, ठीक है, ऐसे ये वाला बी एटम भी क्या करेगा, ठीक है, अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ऐसे जो शेयर करेगा, ठीक है। इस प्रकार यहाँ पर क्या बन जाएंगे जो है, ठीक है, ये दो इलेक्ट्रॉन क्या हो गए यहाँ पर जो शेयर हो गए, ठीक है, ये बी वाले के, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो रहेगा भाई यहाँ पर जब बी वाले का शेयर होगा, ठीक है। तो हमने देखा हाइड्रोजन ने क्या किए, देखो जो हाइड्रोजन था एक एटम, ठीक है, हाइड्रोजन का उसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, प्लस दूसरा हाइड्रोजन का एक एटम, ठीक है, उसके पास भी अपना एक इलेक्ट्रॉन था। तो ये आपस में क्या आ रहे हैं, ठीक है, ऐसे जो शेयर कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनों को, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनों को शेयर करने के बाद जो है, ठीक है, यहाँ पर जो है, ठीक, क्या बन गया हमारा, ठीक, ऐसा मॉलिक्यूल ये बन गया, ठीक है। तो ये बन गया यहाँ पर। अब ये वाले जो इलेक्ट्रॉन जो कि दोनों, ठीक है, गोलों के अंदर आ रहे हैं, इन्हें हम बोल रहे हैं क्या, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या बोल रहे हैं, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। ये जो हमारा कहलाता है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, ये कहलाता है, ठीक है भाई। या फिर हम इसे क्या बोलते हैं, बॉन्ड पेयर भी हम इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बॉन्ड पेयर, क्योंकि इसने क्या बनाया, बॉन्ड पेयर, ठीक है, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कहलाएगा, ठीक है। तो ये जो बॉन्डिंग में टेक पार्ट कर रहे हैं हम बोलते हैं शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर या फिर बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कहलाते हैं, ठीक है। अब जब ये दो इलेक्ट्रॉन है, इनको जो हम, ठीक है, कैसे ऐसे भी दिखा सकते हैं भाई, ठीक है। यहाँ पर ये दो इलेक्ट्रॉन, तो इस हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में क्या बन गया, ठीक है, ये दो इलेक्ट्रॉन पेयर से हमारा जो बनता है, क्या बनता है भाई, एक सिंगल बॉन्ड जो बन जाता है, ठीक है। हम यहाँ पर जो बोल देते हैं, अब इसको बोलते हैं जब दो इलेक्ट्रॉन पेयर है तो वो बन रहा है सिंगल बॉन्ड। क्या बन रहा है, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो ये कहलाएगा हमारे सिंगल बॉन्ड कहलाएगा, ठीक है। तो दो इलेक्ट्रॉन पेयर जो है, ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर टू इलेक्ट्रॉन पेयर, टू इलेक्ट्रॉन पेयर, टू इलेक्ट्रॉन, जो टू इलेक्ट्रॉन है मेक्स, वो बनाते हैं एक ए सिंगल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड ये बनाते हैं, ठीक है, एक सिंगल बॉन्ड ये बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन क्या बना रहे हैं, एक सिंगल बॉन्ड ये बनाते हैं, ठीक है। अब देखो बहुत ही आसान सा था यहाँ पर जो है, ठीक है, आपको जो बताया है, ठीक है। अगर फिर भी समझ में नहीं आया है, ठीक है, तो एक बार फिर से जब हम ट्राई करते हैं, मान लेते हैं, देखो हमारे पास क्या है, ठीक है, ए और, ठीक है, बी, ठीक है, नाम के जो दो व्यक्ति है भाई, ठीक है, ए और बी नाम के दो व्यक्ति हैं। अब इनका मन है कि वो क्या करे भाई, जो पिज्जा खाना है, ठीक है, इनको खाना है, क्या पिज्जा खाना है, ठीक है, पिज्जा जो है, ठीक है, वो भी, ठीक है, ये ऐसा जो पिज्जा है भाई, ठीक है, ये पिज्जा रहेगा, इस पे जो है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, ठीक है, जो है स्वीट्स या फिर जो है, ठीक है, लगे हुए हैं, ठीक है, कुछ जो है, ठीक है, ये पिज्जा है, ठीक है, हमारा जो, ठीक है, पिज्जा खाना है। अब पिज्जा इसकी कॉस्ट कितनी है जो है, ठीक है, 100 रुपीज, ठीक है, ये आता है 100 रुपीज का भाई, ठीक है।
अब ए पर्सन क्या है, उसके पास कितने रुपए है, ठीक है 50 रुपीज है, ठीक है, और बी पर्सन क्या है, ठीक है, इसके पास कितने रुपीज है, ठीक है 50 रुपीज है भाई, ठीक है। अब दोनों ने क्या करना है, जो पिज्जा खाना है। अब अकेला ए तो खा नहीं सकता भाई, ठीक है, पिज्जा जो है, ठीक है, अकेला बी भी नहीं खा सकता, ठीक है, लोग नहीं खा सकते ना ये, ठीक है, ये पिज्जा वो नहीं खा सकते। तो दोनों ने क्या किए, ठीक है, 50 रुपीज इसने मिलाए, ठीक है, और 50 रुपीज जो मिलाए, ठीक है, इसने भी, ठीक है, 50 रुपीज यहाँ पर जो है, ठीक है, मिल गए, और 50-50 मिलके हो गए, दोनों के रुपए हो गए 100 रुपीज, ठीक है। अब 100 रुपीज जब यहाँ पर हो चुके हैं, ठीक है, तो ये क्या कर सकते हैं, पिज्जा को क्या कर सकते हैं, ठीक है, बाय कर सकते हैं, ठीक है, खरीद सकते हैं ना ये, ठीक है। तो अब ये दोनों का टास्क क्या हो जाएगा, जब पूरा हो जाएगा। अब इस पिज्जा के ऊपर जो है, ठीक है, ए, ठीक है, ए का भी आधा हिस्सा है, ठीक है, आधा हक किसका है इसके ऊपर जो है, ठीक है, ए का भी है, ठीक है, और जबकि आधा हिस्सा किसका है, ठीक है, यहाँ पर जो है, ठीक है, बी का भी है, ठीक है, तो दोनों का हिस्सा यहाँ पर जो ठीक है, ठीक है, इस पिज्जा के ऊपर। तो यहाँ पर यही हो रहा है, ठीक है, जो हाइड्रोजन का जो एटम था उसके पास अपने एक इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है, हाइड्रोजन का एक दूसरा एटम उसके पास भी क्या था, अपने एक इलेक्ट्रॉन थे। इन दोनों ने क्या किए जो है, ठीक है, अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर किया, ठीक है, शेयर करने के लिए क्या करेंगे, ठीक है, बीच में रखेंगे यहाँ पर। ऐसे ही ये वाला हाइड्रोजन एटम भी शेयर करने के लिए बीच में रखे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन। तो जैसे ही ये अपने इलेक्ट्रॉन के बीच में आएंगे, ठीक है, शेयर करने के लिए, पिज्जा खाने के लिए जो है, ठीक है, तो ऐसे जो बन जाएगा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन किया गया, ठीक है। और जो ये वाला हाइड्रोजन था, तो इसका भी, ठीक है, यहाँ पर भी कंप्लीट होगा भाई, ठीक है ना। तो इसका भी जो टास्क क्या हो गया, पूरा हो गया, ठीक है। तो दोनों ने क्या किया, अपने जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो क्या किए हैं, शेयर किए, ठीक है, क्या किए, शेयर किए, ठीक है। तो इस प्रकार दोनों का टास्क यहाँ पर क्या हो रहा है, जो कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके भी पूरे हो जा रहे हैं, पूरे हो जा रहे हैं। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उससे क्या बनता है, एक सिंगल बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो बहुत ही आसान सा था यहाँ पर जो हाइड्रोजन वाला जो आपको जो एक्सप्लेन किया गया, ठीक है। अब चलते हैं, ठीक है। तो ये जो सिंगल बॉन्ड था, ये 2 इलेक्ट्रॉन से क्या बनता है, हमारा जो सिंगल बॉन्ड बनता है, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, ठीक है। चलो एक और जो एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, अगर समझ में नहीं आया, ठीक है, दोबारा से फिर से बहुत बार आज जो एग्जाम्पल हम ये करने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक्स है ये, ठीक है, क्लास 10th का जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए जो है, ठीक है, रहेगा। और ये आपका 11th और 12th में भी जो बेस बनाने वाला है, ठीक है। तो बहुत ही आसान सी जो क्लास रहेगी, तो बने रहिएगा, ठीक है, और यहाँ पर देखते रहेंगे, ठीक है। तो दूसरा आप बनाते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। क्या बनाते हैं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ठीक है। ये जो है हम यहाँ पर देख लेते हैं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ठीक है, ये हम यहाँ पर देखने वाले। अब ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो कैसे बनेगा भाई, इसको देख लेते हैं। देखो ऑक्सीजन एटम, ठीक है, ये ऑक्सीजन है। अब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा इसका भाई, इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा Kl, ठीक है। जो K और L सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन आएंगे वो कितने कितने आएंगे, K और L, ठीक है। फर्स्ट सेल में 2 आएंगे और सेकंड सेल में कितने आएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार जो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे यहाँ पर जो हमारे, ठीक है, ये हो जाएंगे, ठीक है, 2 और 6 हो जाएंगे, ठीक है, हो गए इलेक्ट्रॉन। अब इनके जो लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन है उनको जो हम क्या कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लुईस स्ट्रक्चर के द्वारा जो रिप्रेजेंट कर सकता है। लुईस स्ट्रक्चर कैसा होगा इनका भाई, ठीक है, ऐसे जो या तो 6 डॉट के द्वारा दिखा दो, या फिर जो हम क्या कर दे 6 जो क्या बना दे यहाँ पर जो स्टार बना देंगे, ठीक है। 6 स्टार भी जो हम, ठीक है, बना करके यहाँ पर दिखा सकते हैं, ठीक है। ऐसे भी जो है यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन के साथ या तो ऐसे कर दो, ठीक है, ऐसे कर दो, ठीक है। अब हुआ क्या, ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन अकेले इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 6 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है। देखो क्या हुआ, ऑक्सीजन का एक एटम है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन, 2 और 2 4 और 2 ये 6, ठीक है। ऐसे ही दूसरा ऑक्सीजन का एटम, उसके पास भी जो है कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब अकेला तो ये अपने, ठीक है, बॉन्ड जो है ऑक्टेट रूल को कंप्लीट नहीं कर पाएगा भाई, आखिरी सेल में कि 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, ठीक है, ऐसा तो नहीं हो पाएगा भाई। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ठीक है, ऑक्सीजन, इस वाले ऑक्सीजन एटम ने इसके 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर लिए, शेयर कर लिया भाई, ठीक है। तो ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास जाते हैं, तो 6 तो इसके अपने हैं और 2 ये और ले लेगा, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। तो क्या हो जाएंगे, ये 8 हो जाएंगे भाई, ठीक है। तो यहाँ पर यही हुआ है, ठीक है। देख लेते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन का एक ही एटम, ठीक है, उसने क्या किया, देखो 2 और 2 4, ठीक है, जो शेयर करें, जिससे इन्हें पिज्जा खाना था, ठीक है। मान लेते मेरे पास 100 रुपए है, मेरे को पिज्जा खाना है, तो 100 दूंगा भाई पूरे पूरे, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, अपने 50 ही तो दूंगा। तो जो इलेक्ट्रॉन शेयर करने हैं वो शेयर करने के लिए कहाँ पे जाएंगे, जब मिडल में रखे जाएंगे, बीच में रखे जाएंगे, जिसके ऊपर हक किसका है, दूसरे वाले का भी रहेगा, आधा आधा हिस्सा, ठीक है, जो शेयर करना है, ठीक है। ऐसे ही दूसरा ऑक्सीजन का एटम है, ठीक है, दूसरा ऑक्सीजन का एटम, उसको भी हम देख लेते हैं यहाँ पर। इसके अपने इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई, ठीक है, यहाँ पर जो है 4
और दो 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये 4 हो गए, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन जो कि शेयर करेगा, ठीक है, तो बीच में रखने पड़ेंगे, मिडिल में रखने पड़ेंगे। इस प्रकार यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन रख दिए इसने भाई, ठीक है, ये रख दिए। अब तो देखो जो शेयर किए हैं, ठीक है, देखो अब 1 2 3 4 5 6, 6 तो इसके अपने और 7 और 8 दो और इसके शेयर के लिए इस वाले आइटम से, ठीक है। ये वाला आइटम मान लेते हैं ए है और ये वाला आइटम कौन सा है, बी है, ठीक है। ये वाला आइटम ए है और ये वाला बी है, ठीक है। तो ए जो है, ये एटम क्या कर रहा है, बी के 2 इलेक्ट्रॉन को भी क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है, शेयर कर रहा है। तो इसका क्या बन जाएगा यहाँ पर, जो 8 इलेक्ट्रॉन जो आखिरी शेल में इसके हो जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पर कितने हो गए इसके, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहे हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इस प्रकार जो 8 इलेक्ट्रॉन इसके हो जाते हैं, ठीक है। ऐसी बी एटम, ठीक है, जब बी एटम ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दिए हैं, ठीक है, तो बी एटम क्या करेगा, उससे भी तो अपने 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पर क्या होती है, जो म्यूचुअल शेयरिंग होती है, क्या होती है, म्यूचुअल शेयरिंग इसको जो बोला जाता है, ठीक है। आपस में बराबर बराबर यहाँ पर क्या करेंगे, शेयरिंग करते हैं, ठीक है। तो बी ने भी क्या कर लिया यहाँ पर जो, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन जो शेयर कर लिए, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं और इसके भी जो 8 इलेक्ट्रॉन जो कंप्लीट हो गए, ठीक है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इसके अपने 8 इलेक्ट्रॉन और इसके भी अपने 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है, इस प्रकार। और ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जो यहाँ पर, ठीक है, अंदर की तरफ जो आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये वाले, ठीक है। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन है, इन वाले इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर ये कहलाएगा, ठीक है। और जबकि ये यहाँ पर जो बाहर रह गए हमारे इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो बाहर रह गए, ये जो बॉन्डिंग में टेक पार्ट नहीं कर रहे हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम बोलते हैं, ठीक है, लोन पेयर, ठीक है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोला जाता है इनको, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बोला जाता है, ठीक है। ऐसे ही इसके भी रहेंगे, ए एटम के भी जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो ये कहलाएगा लोन पेयर, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अच्छा देखो ये क्या है, ये अकेले रह गए, अकेले रहने का मतलब क्या है, यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, फीलिंग अलोन, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, फीलिंग अलोन, ठीक है, अकेलापन जो महसूस कर रहे हैं, ठीक है। अलोन में से हमने क्या कर दिया, एक को हटा दिया भाई, ठीक है, एक को हटा गया तो खाली क्या रह गया, जो लोन रह गए, ठीक है। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन है तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये कहलाएगा, ठीक है, पेयर में नहीं है, ठीक है, तो ये कहलाएगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ऐसे जो हम इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो पेयर, ठीक है, जो बना है हमारा, ठीक है, ये इस प्रकार यहाँ पर ये बना, ठीक है। अब देखो जब एक इलेक्ट्रॉन पेयर से एक सिंगल बॉन्ड बन रहा था, ठीक है, यहाँ पर जो सिंगल बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, एक सिंगल बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। जब 2 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे तो क्या बनेगा भाई, ठीक है, डबल बॉन्ड बनेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं क्या रहेगा, नीचे की तरफ, ठीक है, हम बना देते हैं जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड बनेगा, ठीक है, उसको देख लेते हैं। तो वह कैसा बनेगा भाई, ठीक है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में जो है, ठीक है, जब 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, तो वहां पर क्या बनेगा, जो है एक डबल बॉन्ड बनने वाला है, ठीक है। और इसके ये वाले इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है, यहाँ पर एज इट इज रह जाएंगे, ठीक है, बॉन्डिंग वाले जो यहाँ पर है, ठीक है, और ये वाले जो रहेगा यहाँ पर, ठीक है, ये लोन पेयर के रूप में ऑक्सीजन के ऊपर अपने आप रह गए, ठीक है। ये वाला ए एटम था और ये वाला बी एटम था, और उसके बीच में जो इलेक्ट्रॉन आए यहाँ पर 1 2, ठीक है, 3 और ये 4, ठीक है। इस प्रकार बॉन्डिंग को हम यहाँ पर दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये क्या बना हमारा जो है, ठीक है, ये बन गया हमारा जो है डबल बॉन्ड। क्या बन गया, डबल बॉन्ड, ठीक है। आ रहा है बच्चों समझ में, ठीक है, आसान है ना बेटा, बताइए, आसान है, अरे क्लास में बेटा, यस सर। ठीक है। तो बहुत ही आसान है भाई, ठीक है। अगर कोई डाउट है आपको, ठीक है, तो आप जो है, ठीक है, बोल सकते हैं भाई, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं अभी नेक्स्ट जो क्या रहेगा, ठीक है, हमारा जो है, ठीक है, डबल बॉन्ड में हमने देख लिया ऑक्सीजन के साथ में, ठीक है। अब हम चलते हैं, ठीक है, अब हम देखेंगे, ठीक है, एक और मॉलिक्यूल ऐसा जो कि क्या करता है, जो ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो वो जो ट्रिपल बॉन्ड जो बनाएगा, ठीक है, इसको भी हम यहाँ पर जो देखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा और, ठीक है, ये रहा भाई, देखिए भाई, ठीक है, जो क्या रहेगा, तो ट्रिपल बॉन्ड जो, ठीक है, अब देखो नाइट्रोजन जो रहेगा, ठीक है, वो भी क्या करता है, जो ट्रिपल बॉन्ड जो बनाता है, इसको भी हम देखते हैं। N2 मॉलिक्यूल रहेगा, ठीक है, ये बनाता है ट्रिपल बॉन्ड। क्या का बॉन्ड बनाता है, ये बनाएगा भाई ट्रिपल बॉन्ड जो बनाएगा, ठीक है। इसको भी हम यहाँ पर जब देखने वाले हैं, ठीक है। तो कैसे जो बनाता है, ठीक है, इसको हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो
N2 मॉलिक्यूल। ठीक है, नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7। ठीक है, 7 रहेगा एटॉमिक नंबर। ठीक है, जब एटॉमिक नंबर इसका 7 होगा तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? k सेल और l सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 और 5 आएंगे। अब लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 5 हो गए। ठीक है, इन 5 इलेक्ट्रॉन को हम जो कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं लुईस स्ट्रक्चर में? लुईस स्ट्रक्चर में जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा इनको? ठीक है, इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या रहेगा? या तो आप इनको स्टार या डॉट के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट कर लो। ठीक है, ये रहेगा, या फिर जो है स्टार के द्वारा भी आप जो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, दो के पेयर में आपने दिखाना है। ठीक है, ये हो गया लुईस। अब देखो होगा क्या? ठीक है, नाइट्रोजन का जो एटम है हमारा, ठीक है, वो रहा। ठीक है, ठीक है, नाइट्रोजन का जो एटम है, ठीक है, वो क्या करेगा जो है नाइट्रोजन, ठीक है, ये रहा। अब नाइट्रोजन का एक एटम, ठीक है, ये रहा। ठीक है, ये नाइट्रोजन का एटम है। ठीक है, इसे हम बोल देते हैं। ठीक है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? जैसे नाइट्रोजन के पास, ठीक है, ये नाइट्रोजन रहेगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन है कितने भाई? ठीक है, यहाँ पर हम दिखा देते हैं 5। लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 है। ठीक है, तो 2 और 2। ठीक है, तो ये क्या है? देखो 5 है ना इसके पास, कितने की सकता है इसको अपना ऑपरेट कंप्लीट करने के लिए? 3 की आवश्यकता है भाई। ठीक है, ठीक है, तो 5 तो इसके पास ऑलरेडी है, 3 और गेन कर ले तो क्या हो जाएगा? ठीक है, गेन तो नहीं करेगा, शेयर कर ले तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, इसका 3 शेयर करने हैं ना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रहेगा? 3 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पर दिखाते हैं एक साथ। ठीक है, इसके साथ। ठीक है, ये रहेगा। ऐसे ही दूसरा नाइट्रोजन का एटम, ठीक है, उसको भी हम दिखा देते हैं यहाँ पर। ठीक है, नाइट्रोजन का ये एटम है। ठीक है, और ठीक है, ये रहा भाई। ठीक है, दूसरा नाइट्रोजन का एटम। ठीक है, टू शेप, ठीक है, नहीं हुआ टू शेप तो कर रखा है। ठीक है, हाँ, ये तो ठीक है, ये हो गया भाई। ठीक है, तो नाइट्रोजन का एटम दूसरा, इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है? ठीक है, 2 और ये 1 और 2 और ये 3। ठीक है, ये 5 हो। अब देखो ये क्या कर रहे हैं आपस में, दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? शेयर कर। देखो कैसे शेयर करते हैं। ठीक है, 2 तो इसके पास अपने हैं और 3 ये हैं। ठीक है, 2 और 3 5 जो कि शेयर करने के लिए आगे इधर जाएंगे, जिनसे ये क्या करने वाले? पिज्जा जो खाने वाले। ठीक है, ये ए एटम है। ठीक है, नाइट्रोजन का, ये बी एटम है, आपस में क्या कर रहे हैं? म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है यहाँ पर। ठीक है, अच्छा 10 मिनट का टाइम आ गया। ठीक है, यहाँ पर जो है, ठीक है, हम देखने वाले हैं। ठीक है, एन बी। ठीक है, ये रहेगा, तो क्या रहेगा? देखो दोबारा से हम यहाँ पर जो बना लेते हैं नाइट्रोजन का ए एटम। ठीक है, ये रहा भाई यहाँ पर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और इसके इलेक्ट्रॉन, देखो 2 इलेक्ट्रॉन तो हम यहाँ पर दिखा देते हैं ये, और 3 इलेक्ट्रॉन जो शेयर करेगा। ठीक है, वो उनको हम दिखा देते हैं यहाँ पर 1 2 3। ठीक है, ये रहे। ठीक है, और साथी जो रहेगा, ठीक है, ऐसे ही दूसरा नाइट्रोजन का एटम रहेगा। ठीक है, उसको बना देते हैं हम। ठीक है, दूसरा नाइट्रोजन का एटम बी। ठीक है, नाइट्रोजन का एटम बी। अब इसके इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे, ठीक है, पहले ये एटम बनाया हमने और इसके 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिखा दिए, ये जो कि इसके अपने हैं। और जो शेयर करेगा, शेयर करने के लिए, ठीक है, तो बीच में रखने होंगे, जिससे भी पिज्जा खाएगा भैया। ठीक है ना, इससे क्या करने वाला है? पिज्जा जो खाने वाला है। ठीक है, तो शेयरिंग के लिए बीच में रखने होंगे। अब यहाँ पर देखते हैं नाइट्रोजन। देखो इस नाइट्रोजन के 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। कैसे? देखो 1 2 3 4 5, 5 तो इसके अपने थे और 3 इससे शेयर किए तो कितना हो गए? 8 हो गए। इस प्रकार से यहाँ पर क्या करते हैं, जब 8 इलेक्ट्रॉन जो इसके हो जाते हैं भाई। ठीक है, और ये बाहर निकल गया। ठीक है, सर्कल से जो बाहर निकल गया भाई। ठीक है, सर्कल से बाहर नहीं निकालना है क्योंकि अंदर ही रखना है हमने जो भी। ठीक है, थोड़ा सा सही से बना देते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये बन गए हमारे। ऐसे ही ठीक है, ये वाला भी क्या? ठीक है, जो रहेगा 8 इलेक्ट्रॉन कैसे करेगा? 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 तो इसके अपने और 3 यहाँ से शेयर कर लिए तो कितने हो गए? यहाँ पर जो ये 8 हो गए। कितने हो गए? जो 8 हो गए। ठीक है, तो इस प्रकार जो 8 इलेक्ट्रॉन इसके जो हो जाते हैं। ठीक है, तो इस वाले एटम के भी कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ऑक्टेट कंप्लीट हुआ भाई इसका। ऐसे ही इस वाले एटम के भी कितने हो गए? जो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए पूरे हो गए, तो इसका भी क्या हो गया? ऑक्टेट जो कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ऑक्टेट रूल यहाँ पर लग रहा है। ठीक है, तो अब ये वाले जो इलेक्ट्रॉन देखो जो शेड है, ठीक है, जो इस वाले पोर्शन में आ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, इन ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं? जल्दी से बताइए, मैंने पहले भी बताया आपको। ठीक है, कौन से इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे? ये इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कौन से इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे? शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, या फिर हम इनको जो क्या बोल देते हैं? बॉन्ड पेयर भी बोल देते हैं। ठीक है, शॉर्टकट में हम लिख देते हैं इनको। ठीक है, बॉन्ड पेयर। ठीक है, भी ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर जो शॉर्टकट में लिख देते हैं कैसे? पीपी बोला जा सकता है इनको। और जबकि ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन रहेगा यहाँ पर, ये रहेगा आपका लोन पेयर, जो कि बॉन्डिंग में टेक पार्ट नहीं कर रहे हैं, इन्हें बोलते हैं लोन पेयर। शॉर्टकट लिख देते हैं लोन पेयर। ठीक है, ऐसे जो बना सकते हैं भाई हम। ठीक है, ऐसे ही एक लोन पेयर इधर भी है ना। ठीक है, ये रहा भाई यहाँ पर, ये लोन पेयर रहा। ठीक है, तो इस प्रकार जो है यहाँ पर ये हमारे जो लोन पेयर बन गया, ये भी लोन पेयर बन गया, और ये वाला बन गया शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, अब आगे चलते हैं भाई। यहाँ पर देखो
हमने क्या देखा, जो शेड इलेक्ट्रॉन पेयर है वो कितने इलेक्ट्रॉन पेयर से बना, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर से बना, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन से बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में जो है इस प्रकार यहाँ पर क्या बनता है, एक ट्रिपल बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, जो कि 6 इलेक्ट्रॉन के मिलने से बनता है। कितने से मिलने से बनता है, ये कहलाता है हमारा ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, 6 इलेक्ट्रॉन होता है। कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, या फिर 3 बॉन्ड पेयर। ठीक है, बॉन्ड पेयर, पेयर कितने हैं, ठीक है 3 है, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 है ट्रिपल बॉन्ड के अंदर जो है। और एक लोन पेयर इस नाइट्रोजन के ऊपर है और एक लोन पेयर इसे नाइट्रोजन के ऊपर है। ठीक है, आप जरूर याद रखिएगा भाई इसको जो है। ठीक है, ये बहुत ही काम की चीज है लोन पेयर जो भाई। ठीक है, आप जो ये आगे जो काम आता है। ठीक है, अब ये रहेगा भी आगे। ठीक है, तो ये हमारा नाइट्रोजन का बन गया। ठीक है, तो एक ट्रिपल बॉन्ड बन गया। तो हमने देखा क्या 4 बॉन्ड भी बनेंगे। ठीक है, 4 बॉन्ड नहीं बनते, टेट्रा बॉन्ड नहीं बनता भाई। ठीक है, तो हमने देखा कि कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, जो कि बनता है कैसे, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय, ट्रिपल बॉन्ड एक बार दोबारा समझा दो। कौन सा ट्रिपल बॉन्ड वाला भाई? यस सर। ट्रिपल बॉन्ड देखो दोबारा से एक बार फिर से देख लेते हैं यहाँ पर जो है। ठीक है, देखिए ट्रिपल बॉन्ड, नाइट्रोजन का एक एटम है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, अपने 5 इलेक्ट्रॉन है, 2 और 3 5। ठीक है, ये रहेंगे। ऐसे ही नाइट्रोजन का बी एटम है, इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन है। 5 इलेक्ट्रॉन क्यों लिखे हमने, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2 और 5 होता है। की सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, एल सेल में कितने होते हैं, 5। तो आखिरी सेल के इलेक्ट्रॉन को हम स्टार या डॉट के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमने यहाँ पर ये रिप्रेजेंट किया भाई। ठीक है, तो ऐसे एटम है यहाँ पर, ये एक एटम ये है और दूसरा एटम ये है भाई। ठीक है, Na और Nb, तो आपस में क्या कर रहे हैं, म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, एक एटम ये आया, दूसरा एटम आया ये। ठीक है, तो क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन तो इधर आ गए। ठीक है, अब जो शेयरिंग करने, देखो 5 इसके पास है, तो कितने शेयर करेगा, 3 और करेगा भाई, 8 भाई। इस 3 ही क्यों करेगा, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट करना है ना आखिरी सेल में जो है। ठीक है, ऑक्टेट 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए इनको। ठीक है, इस टास्क को पूरा करने के लिए ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पर दिखाएंगे और 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिखाएंगे। शेयरिंग करने वाले इलेक्ट्रॉन है उनको बीच में दिखाना है आपने भाई। ठीक है, यहाँ पर रखना है। कुछ बच्चे क्या करेंगे, इनको जो इसके नजदीक दिखा देंगे, फिर जो ठीक है ऐसा गोला नहीं बना पाएंगे। ठीक है, वो सही नहीं आएगा भाई। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा भाई। ठीक है, अच्छा साफ साफ जो इसको बना के देखना है। फिर यहाँ पर देखना भाई। ठीक है, ऐसे ही ये वाला नाइट्रोजन का एटम है, पी एटम, जो उसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5 जो शेयर करने के लिए इसने यहाँ पे रखे। जब ये इसको 3 दे रहा है, ठीक है, तो इस वाले एटम से भी क्या करेगा, जो 3 ही तो इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा भाई। ऐसा तो नहीं है कि ये वाला ए है और बी है। ठीक है, ये ए मैन है, ये तो क्या कर दे, पूरे 100 रुपए कर दे, और ये बी जो है, ठीक है, एक बी ना करे, और ये दोनों को दोनों आपस में क्या कर ले, पिज्जा खा ले। ऐसा तो नहीं होगा ना भाई। ठीक है, ऐसा तो नहीं कर सकते ना। ठीक है, तो बराबर शेयरिंग यहाँ पर होती है भाई। ठीक है, जिसने 3 इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किए हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पर शेयर करेगा ये भी जो है। ठीक है, तो ऐसे बराबर बराबर शेयरिंग होगी इसकी इलेक्ट्रॉनों की। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अब क्या हो जाएगा, जैसे ही 3 ये शेयर करता है तो इसके 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऐसे ही ठीक है, इस वाले बी एटम ने भी क्या कर लिया, जो है ये वाले जो 3 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए। ठीक है, और ये इसके 3 जो इसने यूज कर लिए। ठीक है ना, तो क्या हो गया, 3 3 6, 3 3 6 और 2 इसके अपने। ठीक है, यहाँ पर मिलकर क्या हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। जब 8 इसका पूरा ऑक्टेट पूरा हो गया, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया, तो ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया। क्या हो गया, ये स्टेबल। ठीक है, तो एटम जो कंबाइन हैं टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है तो उन्हें क्या होती है, स्टेबिलिटी अचीव हो जाती है। इस प्रकार यहाँ पर क्या बन जाएगा, जो है एक ट्रिपल बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, तो 6 इलेक्ट्रॉन से क्या बन जाएगा, जो हमारा ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, आ रही बात समझ में, वो क्लियर भाई। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे की तरफ। ठीक है, तो क्या रहेगा, कोवेलेंट बॉन्ड जो बनता है, ठीक है, बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक बार फिर से जो मैं सारा का सारा ठीक है रिवाइज करा देता हूँ कैसे बनता है। बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से हमारा जो है क्या बनेगा, जो है जब कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक है, क्यों बनता है, टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट इन लास्ट सेल, टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट इन लास्ट सेल। ठीक है, लास्ट सेल में जो क्या करना चाहते हैं, इन देयर लास्ट सेल, ऑक्टेट इन देयर लास्ट सेल, लास्ट सेल में ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए बनाते हुए। ठीक है, अब इसके टाइप भी हमने देखे हुए। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है, ठीक है, वो 3 टाइप का होता है। ठीक है, कौन कौन से, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, ये हमने यहाँ पर देखा। ठीक है, सिंगल बॉन्ड रहेगा। ठीक है, अब सिंगल बॉन्ड होगा, फिर इसके बाद क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। ठीक है भाई, और
वाला ठीक है सिंगल बॉन्ड जो रहता एग्जाम्पल हमने बताया हाइड्रोजन के बीच में होता है, ठीक है। डबल बॉन्ड जो होता है अभी हमने सीखा कि ऑक्सीजन के बीच में होता है, और ट्रिपल बॉन्ड जो हमने देखा वो किसके बीच में होता है, हाइड्रोजन के बीच में होता है, ठीक है। अब इसके अलावा और भी ऐसे मॉलिक्यूल है जो कि कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। तो हम देखने वाले सिंगल बॉन्ड जैसे क्या रहेगा, हाइड्रोजन के अलावा जो रहेगा, ठीक है, फ्लोरीन में होगा, ठीक है, क्लोरीन में होगा, ठीक है, ब्रोमीन में होगा, ये हम देखने वाले हैं भाई, ठीक है। ऐसे ही ठीक है डबल बॉन्ड भी रहेंगे हमारे, कार्बन कार्बन के बीच में भी डबल बॉन्ड होता है, ये हम देखेंगे, ठीक है। तो कुछ ऐसे कंपाउंड है, ठीक है, आप इनको ट्राई कीजिएगा। देखो फ्लोरीन मॉलिक्यूल बनाना आपने कैसे बनाओगा, ठीक है, ये जो आप ट्राई कीजिए भाई, ठीक है, ठीक है। ये फ्लोरीन मॉलिक्यूल एक मैं बना देता हूं, देखो कैसे बना। फ्लोरीन एटॉमिक नंबर कितना होता है, 9 होता है। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ए और एल सेल के अंदर जो है 2 और 7 होंगे। आखिरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, यहाँ पर जो 7 इलेक्ट्रॉन रहेंगे यहाँ पर, ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो 2 7 हो गए। अब फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, यहाँ पर जो हम दिखाएंगे, ठीक है, स्टार या डॉट का रिप्रेजेंट करेंगे, तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, 1 इलेक्ट्रॉन ही तो चाहिए, तो जो 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए वो शेयर करने के लिए यहाँ पर रखेगा। ऐसे ही दूसरा फ्लोरीन का आइटम, ठीक है, वो भी रहेगा 4 2 6 और एक 7वां, ठीक है, इधर शेयर करेगा, ठीक है। तो 7 और एक 8 पूरे हो जाएंगे, तो इसका यहाँ पर जो बोला, ठीक है, ऑक्टेट पूरा हो गया। ऐसे ही ठीक है, ये भी जो है, ठीक है, यहाँ पर क्या कर लेगा, ठीक है, अपने जो 8 इलेक्ट्रॉन जो पूरे हो जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार दोनों को जो 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो गए, और फ्लोरीन फ्लोरीन के बीच में कैसा आ गया, सिंगल बॉन्ड यहाँ पर बन गया। ट्राई कीजिएगा क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ, ठीक है, Cl2 मॉलिक्यूल जो बन रहा है वही, ठीक है, ये हम देखेंगे वही, ठीक है। आगे जो है Cl2 क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17 होता है। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, KLM के अंदर 287, ठीक है, ये रहेगा। फिर से ट्राई कीजिए, ऐसे ही बनेगा बिल्कुल सिंगल बॉन्ड यहाँ पर जो बनने वाला है, ठीक है। तो मुश्किल नहीं है, आप